बनता है मुसलमान, हर लहजा है मोमिन। नजीब, जी। मैडम नूरजहान की आवाज अच्छी है ना? ओह जी, समझ गया। आप क्या समझ गए? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। जी, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। यानी? यानी मौसीकी का अपना जादू और अपनी तासीर होती है। बेख्तियार साथ देना पड़ता है। ये अपने इख्तियार में थोड़ा होता है। बस जरा सा मैंने भी गुनगुना लिया। जी जी, उम्दा सुरसाज, मैडम की जादुई आवाज और अल्लामा इकबाल के कलाम का एजाज। वाह, क्या कहने। साज, आवाज, एजाज। कभी कभी आपकी गुफ्तगू से मुझे यूं लगता है जैसे आप शायरी की नेट प्रैक्टिस कर रही हैं। ये तो महज इत्तेफाक है। आप तो मेरी शायरी से कुछ ज्यादा ही। नहीं जी नहीं, आप उम्दा शेर कहती हैं। मगर मैं सोचता हूं कि जिस शख्स को गालिब और इकबाल पसंद हो, उसे खुद शेर कहने की क्या जरूरत है। ये बात कहना हर उस शख्स का हक है जिसे ढंग का एक मिसरा कहना ना आता हो। क्यों, क्या ख्याल है आपका? सारा, अब ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत से मौके मिलने के बावजूद खुद शायरी इसलिए नहीं शुरू की कि शायर तो एक शहर में दूसरे शायर को बर्दाश्त नहीं करता। एक छत तले दो शायर कैसे रह पाएंगे। तौबा है। इस वक्त इस वक्त कौन हो सकता है? फातिमा होगी। मैं उसे लेने जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और क्या हाल है? अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालदा कैसी है बेटा? बहुत बेहतर है। बहुत दुआएं दे रही थी। प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट डॉक्टर कामरान ने न सिर्फ अस्पताल में हमारा ख्याल रखा बल्कि मेडिसिन भी खरीद कर दी। अब बहुत अफाका है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टडी के लिए वक्त तो मिल जाता है ना? जी जी, अब किताबों का मसला भी प्रोफेसर साहब ने हल कर दिया है। प्रोफेसर साहब ने मेरी फीस भी जमा करा दी है। अब पढ़ना तो है ना मैम? पढ़ना नहीं, इन किताबों से सीखना है बेटे। इल्म हासिल करना है। नहीं मालूम कि हमारे यहाँ तालीम से इल्म को कब, कैसे और क्यों निकाल दिया गया है। एजुकेशन विदाउट नॉलेज। मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं मैम, मुझे जाना है। अम्मी के पास पड़ोसन को बिठा कर आई हूँ। मुझे मुकल्लमात इकबाल की ज़रूरत थी। प्रोफेसर साहब ने कहा आकर ले जाएं। और वो मैंने यहाँ लाकर रख दी है और ये आपके हवाले। बहुत बहुत मोहब्बत। मैं आपका ये ओ शायद ये आपका रख लो बच्चे। मगर मैम, ये सब मैं पहले भी आपका नहीं मैम। बच्चे, ये अमानत है। कर्जे हंसना या आपने लौटाना है। कर्जे हंसना? फातिमा,
जिंदगी के ऐसे मोड़ पे जब भी किसी ऐसी स्टूडेंट से मुलाकात हो जिसे तालीमी अखराजात के लिए मदद की जरूरत हो और आप पोजीशन रखती हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तो उसको ये दे देना और कहना कि बड़े दिनों से तुम्हारे पास ये अमानत है, बस उसको ये लौटा देना। बेटे, चिराग से चिराग जलता रहे तो रोशनी कभी खत्म नहीं होती। आओ मैं तुम्हें गेट तक छोड़ाऊं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। आ जाओ। आ जाओ। अच्छा भाई, अम्मी को मेरा बहुत बहुत सलाम बोलना और घर पहुंचते ही मुझे फोन करके इतला कर देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अशमान बेटे का सुबह फोन आया था, कह रहा था कि मामा प्लीज पापा को कायल करें, आप लोग अमेरिका आ जाएं। भाई मैंने भी बोल दिया उसे कि भला उन्हें कौन कायल कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसकी बर्थडे पे जरूर जाएंगे, मगर सारा जैसे आसमान की ख्वाहिश है ना, वो मुमकिन नहीं है। तुम उसे शेर की जुबान में समझा सकती हो। क्या मतलब? वो क्या शेर है, रास्ते रिस्क के कुशादा के बहुत हैं नासिर, कोई इस शहर पिशावर से जुदा कैसे हो। आज फोन आएगा और आप खुद ही बोल देना उसे। क्या आप नहीं समझती सारा कि कुछ लोगों के जाने से बहुत फर्क पड़ता है। मैं रिटायरमेंट के बाद भी रोज यूनिवर्सिटी इसलिए जाता हूं कि सारा वहां कुछ नौजवान अपनी बहुत सी उलझनों के साथ मेरे इंतजार में होते हैं। इस मट्टी ने मेरे पांव पकड़ रखे हैं। हमारी नस्ल इस नई नस्ल की मकरूज है। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी यही लगता है कि नई नस्ल को हमारी नस्ल ने ना पूरी तवज्जो दी है, ना ही प्यार। वेरी ट्रू। बदलते समाज ने हमसे हमारी मजलिसी जिंदगी छीन कर हमें तन्हा कर दिया था। हम अपने बुजुर्गों के जेरे साया रहे, मगर हम अपने बच्चों को अपने जेरे साया ना रख सके। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, कोशिश करूंगी कि आसमान को भी ये बात समझ आ जाए। कोई अच्छी खबरें भी तो बाहर नहीं जा रही। सारा, पानी इतना गदला है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। ओके ओके। ओ हाँ, स्टडी में मैंने साफ पानी रख दिया है और मेडिसिन आपने यहाँ से ले लेना है। ओके।
मुजीब, मुजीब, खामोश, खामोश रहे। पुलिस को फोन करें जरा रुकें, अब रुकें। ताकि वो अंदर घुस आए। मुझे लगता है वो यहाँ कोई वारदात करने के लिए नहीं आए। क्या मतलब? वो दीवार पे लांग के आपसे मौसम का हाल नहीं पूछने आए। अब पुलिस को फोन करें। हाय, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। करता हूँ। आप खुद पर काबू पाइए। वो कोई वारदात करके आए हैं, लगता है यहाँ पनाह लेने के लिए आए हैं। नजीब, ये मफरूजों का टाइम नहीं है। वो कौन है, क्या है, किस लिए आए, पुलिस सब उनसे गुलवा लेगी ना। आप यहाँ बैठे यहाँ पर, मैं भी कुछ करता हूँ। फहीम, तुम हिम्मत करो तो निकल पड़ते हैं। ये नहीं मार सकता यार, इसे खुलने की कोशिश क्यों नहीं करते? देख चुका हूँ यार, खुलेगा नहीं। नजीब, आप वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? देखो सारा, आप अपने आसाब को मजबूत रखें। मैं बाहर जाता हूँ। क्या आप होश में तो हैं? नहीं, उनके हाथ में आपने गन नहीं देखी। वो वारदातियों का क्या भरोसा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं मालूम कि वो वारदाती हैं या नहीं, मगर मेरा अंदाजा है कि वो यहाँ पनाह लेने के लिए आए हैं। तो मुमकिन है कि उनके साथ भी कोई वारदात हुई हो। नजीब, अपनी लॉजिक रहने दे। ये क्लास नहीं है। हमारे घर चोर घुस आए हैं। इससे कबल वो कुछ कर ले। आप बस पुलिस को फोन कर दे। अच्छा, आप जरा तो रुके। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मेरी उंगली दब जाएगी। कान नीचे करो और गेट खोलने का बोलो। हालियात है, बुजुर्ग आदमी है यार। चुपचाप गेट खोल दो, हमें बाहर जाना है। आप मेरे साथ अंदर चलें, आपका साथी जख्मी है। मैंने कहा ना, दरवाजा खोलो। देखें, आप यहाँ महफूज हैं,
जख्म साफ कर लें, पट्टी लगा लें, फिर चले जाएं। कह दिया ना हमने, अंदर नहीं बाहर जाना है। देखें जी, आप माइंड ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, आप गेट खोल दें और हमें जाने दें। आप गेट खोलते हैं या देखें, आपका इस हालत में बाहर निकलना ठीक नहीं है। आप मेरे साथ अंदर चलें, मैं आपको गेट की चाबी दे देता हूँ, वो आप अपने पास रखें, जब मर्जी हो चले जाएं। लेकिन पहले इसकी मरहम पट्टी करना जरूरी है। ठीक है जी। नहीं, आप जाएं, चाबी लाएं। आप जी आगे जाएं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ? आ जाओ, इधर आओ। बैठो। आंसू पूछो अपने। देखो, मेहमान हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको दीवार फलांग कर खुद को जख्मी करना पड़ा। मगर ये जरूर बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में मैं 35 साल तक आप जैसे नौजवानों को पढ़ाता रहा हूं, इसलिए नौजवानों के मसाइल को ना सिर्फ समझता हूं बल्कि उन्हें हल भी करता आया हूं। मैं आपसे बात करूंगा, पहले इस नौजवान का जख्म देख लूं। आप चाय बना दीजिए और मैं दवाई और पट्टी लेकर आता हूँ। जी। खबरदार, कोई लाउंज से बाहर नहीं जाएगा। हमें चाय की जरूरत नहीं है। वापस वापस। मगर मुझे चाय चाहिए शाह, और दवा भी। अगर कोई एक्टिविटी की तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। तुझे क्या हो गया? देख, तू अभी इन बातों को नहीं समझ रहा। याद रख, इस धंधे में बंदे को एतबार ही ले डूबता है। हाशिर, हाशिर, गलती से हम बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। क्या मतलब? ये प्रोफेसर नजीब है। यूनिवर्सिटी में 4 साल पहले मेरे भी प्रोफेसर थे। भला के इंसान, दोस्त और मोहब्बती। कई स्टूडेंट्स की फीसें अपनी जेब से भरते रहे। और पता है, अल्लामा इकबाल पर अथॉरिटी माने जाते। और ये आंटी खुद भी शायरा
और रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल है। मास्क ने बचा लिया यार। फिक्र न कर, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, कहाँ याद रहा होगा। मास्क हटा दो। अब जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह। बेटे आप चेंज कर लो, कमरे में ट्राउजर रख दिए। जी बेहतर। आराम से। आपको जख्म की सफाई का कोई तजुर्बा है? जी जी, मैंने ये काम भी किया हुआ है। ये काम भी? बस जी, एक तो बेरोजगारी थी और फिर अपनी मास्टर्स की डिग्री का जरा मजाक भी उड़ाना था। और बहुत कुछ के साथ साथ ये भी करना पड़ा। यही हाल मेरे साथी का भी है। और अब तो ये भी नहीं है। आओ बेटा, बैठो। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। मुझे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा तुम्हारे लहजे से हो गया था। तुम अपने साथी के जख्म पर यह सोचते हुए अपना हुनर आजमाओ कि किसी दिन तुम्हें किसी के काम आना था। अल्लामा इकबाल को तो पढ़ा होगा? कोर्स की हद तक कुछ नज़में वगैरह तो पढ़ी हैं जो कोर्स में थी। और मेरा ख्याल यह है कि नौजवानों को कोर्स में इकबाल को नहीं, इकबाल का पूरा कोर्स करना चाहिए जो नौजवानों ही के लिए है। इकबाल का शेर भी और खुतबात भी लाजमी पढ़ने चाहिए। हमारी वजह से आपको ज़हमत हो रही है। आपकी वजह से नहीं, हमारी दीवार की वजह से। उसने आपको जख्मी किया है तो आपका इलाज भी तो हम ही ने करना है ना। मेरा नाम फहीम है और ये हाशिर है। मैं माजरत चाहता हूँ, हाशिर का रवैया आपके साथ मुनासिब न था। नहीं, मुझे इस बात का कतई कोई दुख नहीं है। इन हालात में कोई भी होता, कहीं भी होता, यही सब कुछ करता। हाँ, अलबत्ता मेरे लिए यह बात बहुत तकलीफदेह है। मेरा दुख यह है कि जिन नौजवानों से बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कलकत्ता में खिताब करते हुए उन्हें काबिल एतमाद कारकुन कहा था, नई नस्ल के अक्सर जवान तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इकबाल और जिन्ना बनेंगे। और हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन नौजवानों को हरकत और अमल की तालीम देते हुए ये तवक्को रखी थी कि ये नौजवान शाहीन की तरह आसमान की वुसअतों को चीर कर मंजिल हयात रोशन करेगा। आज उस नौजवान के हाथ में बंदूक देखकर मुझे दुख होता है। जिन नौजवानों को मुसव्विर पाकिस्तान ने सितारों पर कमन डालने का दर्ज दिया था, उस नौजवान को रात की तारीकी में घरों की दीवारें फलांगते देखकर मुझे मैं अपनी दिली कैफियत छुपाऊंगा नहीं। मुझे तकलीफ हुई है।
चाय बनाने में बहुत देर लगा दी। मैंने सोचा क्या खबर इन बच्चों ने खाना खाया होगा या नहीं, इसलिए मैंने पकोड़े भी बना लिए और सवैयां भी। सिवैयां? जी, आ जाए, गरम गरम खा लें। आ जाओ बच्चे, आओ आओ। हाँ बेटा, ये पकोड़े लें आप। हाँ, तकल्लुफ ना करें। बेटा आप भी लीजिए। बेटा सवैयां ले, डालो, लो डाले। ये आप भी ले बेटा। शाबाश। शर्माए नहीं, अच्छी तरीके से खाएं आप। एक्सक्यूज मी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो उस्मान बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पापा भी बिल्कुल ठीक है। वो पापा के कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं। जी जी बेटे, जी अभी देर तो हो गई है, लेकिन वो चाय पी रहे हैं। जी जी नहीं, वो सलमान की वालदा बीमार हैं, वो 3 दिन से गया हुआ है, कल शायद आ जाए। जी जी, दिन को कलसुम आ जाती है, रात देर जाती है, मगर तुम्हारे पापा के मेहमान भी तो देर से आते हैं। अमारा की शरारतें अरूज पर रहे। वाह सच्ची। चले, पापा के मेहमान जाते तो मैं कॉल करवाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज बेटे। सुख और सेहत के साथ कामयाब जिंदगी जिए। उस्मान को फोन कर दीजिएगा। अच्छा, मैं कर दूंगा। मैं कह रहा था कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जाने अनजाने में कुछ गलतियां कोताहियां हुई हैं, उन्हें याद रखें ताकि दोबारा ना हो, मगर सुबह शाम उनका जिक्र करने से कोई मसला हल नहीं होगा। बस ये बात समझना होगी। ये सिस्टम, ये निजाम आम आदमी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हुक्मरानों को तहफ्फुज देता है। मगर हुक्मरान तो आप हैं। जो भी इस मुल्क को दिलो जान से अजीज रखता है वही इसका हाकिम है। हुकूमती ओहदेदारों को भी तो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो उन्हें ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। मगर मैं उनसे तब पूछने का हक रखूंगा जब मैं वो काम पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा जो काम मेरे जिम्मे लगाया गया है। मगर हमारा सारा फोकस तो इस बात पर है कि दूसरे लोग ठीक हो जाए। मुझे 2 दिन पहले ही सारा ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सारा बताए ना, क्या पोस्ट थी वो? उसमें चाय के ढाबे पर एक साहब अपने दोस्त को चाय बनाने वाले लड़के के बारे में कह रहा था कि ये लड़का सियासत को बहुत समझता है और बताता है
कि हुकूमत के आला ओहदेदारों को किस तौर पॉलिसी बनाना चाहिए। बिल्कुल सही तजिया करता है। क्रिकेट पे भी अबूर है। बताता है कि बाबर आजम की बेहतर कारकर्दगी में तवातर ना होने की वजूहात क्या हैं। मीडिया हाउसेस की तरजीहात का तयन किन बुनियादों पर किया जाता है। इस तरह डॉलर और पौंड्स के रेट्स पर भी इसकी राय बहुत मुतबर है, लेकिन उसमें बस एक खराबी है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछने लगा, वो क्या? तो वो साहब उसे जवाब देता है, बस चाय अच्छी नहीं बना सकता। ये है इस निजाम की खराबी की असल वजह। आपकी फ्रस्ट्रेशन भी दूसरों से जुड़ी हुई है। ये ठीक नहीं, वो दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। गुज़श्ता 7.5 दहाइयां दूसरों की खराबियां ढूंढने में गुजर गई। एक दुख ये भी है कि इतने बड़े खसारे के बारे में कोई सोचता भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने इसी दोहरे खसारे के बारे में निशानदेही की है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप आराम भी न कर सके। इजाजत दें तो हम चले जाएं। रात तो कमो बेश अब खत्म हो रही है। बेआराम तो आप लोग हुए हैं। आपको नींद भी आ रही होगी, यहीं सो जाएं। नींद कहाँ सर, आज ही तो आंखें खुली। अंधेरे और उजाले का ये संगम अल्लामा इकबाल का पसंदीदा वक्त है, और नौजवानों के लिए उनकी दुआ भी यही थी कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि जिंदगी में कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर का ही। आपने पुलिस सायरन की आवाज सुनी? पुलिस सायरन? जी जी। मैं अब बहुत खुश और मुतमईन हूं। कुछ देर पहले जब ये आवाज आई थी तो आप दोनों के चेहरों पर खौफ था। अब आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। गोया इस कॉल में सदाकत है कि अपनी कौम को बदलने का एक ही नुस्खा है कि नौजवान तबके को फिक्र इकबाल से रोशनास कराया जाए। इसे कहते हैं हक की गवाही। बेशक। इजाजत हो तो कभी कभी हाजिर हो जाया करें। अकेले या मेरे स्टूडेंट के साथ? स्टूडेंट? फहीम की बात कर रहा हूं। आपने मुझे पहचान लिया था सर। सर, हम जल्द हाजिर होंगे। जरूर। मेन गेट के दाएं जानिब एक बटन लगा हुआ है, वो घंटी का बटन है। मतलब जब भी आओ तो घंटी बजा देना, दरवाजा खुल जाएगा। हर लहज़ा है मोमिनी नई शान।